guys, welcome back to my channel Astha Jewellers. I hope you all are doing good and keeping safe. So today we are here to discuss about my work from home job. You guys got it right. तो लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम नाउ क्योंकि मेरा एकेडमिक ब्रेक शुरू हो गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइस कि एकेडमिक ब्रेक क्या होता है. सो इफ़ यू कमिंग हियर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आपको पता है कि आपकी स्टडी का कितना टाइम स्पेन है. तो मोस्ट जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन है वो 2 इयर्स है क्योंकि कोर्सेज जो होते हैं वो 2 इयर्स के बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं एजेंट्स भी, और 2 इयर्स के लेने भी चाहिए क्योंकि आपको उसके बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है. उस 3 इयर्स के अंदर आप अपना PR प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है. आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग 1 साल का कोर्स लेके आते हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है. उनको बस इतनी प्रॉब्लम आती है कि उनको यहाँ आके फिर से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है 1 साल के लिए. वो फिर 1 और साल लगाते हैं, यहाँ आके एडमिशन लेते हैं, सारा प्रोसीजर खुद से करते हैं. तो उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप आ रहे हो तो अपना 2 साल का डिप्लोमा कोर्स डिग्री जो भी आप करने आ रहे हो एटलीस्ट लेके आओ ताकि आपका 3 साल का वर्क परमिट हो जाए. एंड इफ़ माई स्टडीज़ ऑफ 2 इयर्स तो मेरे उसमें 4 सेमेस्टर्स होंगे एंड एक सेमेस्टर यहाँ पे ओनली 4 मंथ्स का होता है. तो अगर आप टाइम स्पेन को कैलकुलेट करो तो 2 साल के अंदर 5 सेमेस्टर इजीली कवर हो जाते हैं. तो वो ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के बाद आपको एक 4 मंथ्स की एकेडमिक ब्रेक मिलती है और उस एकेडमिक ब्रेक में आपको फुल टाइम काम करना अलाउड होता है. आप फुल टाइम काम कर सकते हो एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल उन लोगों के लिए जिनको अपनी फ़ीस इकट्ठी करनी है या फिर अपने कोई भी एक्सपेंसेस को अर्न ऑफ करना है. तो उन लोगों के लिए एकेडमिक ब्रेक इज़ मस्ट क्योंकि एकेडमिक ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हो. तो जिन लोगों को नहीं पता लेट मी टेल यू गाइज, अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क एट टिम हॉर्टन्स. मैं वहाँ पे पार्ट टाइम काम करती थी और मैंने अपने टिम पे भी बात की थी कि मुझे फुल टाइम होना है, मेरा एकेडमिक ब्रेक स्टार्ट हो रहा है. तो दे वर लाइक ओके, माई मैनेजर वॉज वेरी गुड एंड दे told me okay that we have hiring process going on for full time members and we can hire you for full time. But meanwhile मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि why don't you go for work from home. तो दैट आइडिया गॉट स्टक इन माई माइंड और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको ये बेनिफिट्स होंगे एंड ऑल्सो ये मेरे रेज्यूमे के लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. सो आई थॉट वाई नॉट ट्राई इट, वाई नॉट ट्राई माई लक एंड आई वेंट फॉर इट. Let's come to the point and let me tell you guys that I am working as a customer service representative in one of the companies here in Canada. So basically I'm not allowed to reveal the name of my client or my company because we are a third party company who work under different clients, so I'm not allowed to do. But let me tell you guys कि I am working for a client that's a website and we are representing their website and we are handling their website as a customer service representative. तो जो फर्स्ट थिंग मेरे को मेरे कज़न ने गाइड की थी जिन्होंने मुझे इस जॉब के लिए बताया था, उन्होंने मुझे बोला कि आपको रेज्यूमे बहुत अच्छा और प्रोफेशनल बिल्ड करना पड़ेगा. अगर कोई भी आपकी प्रोफाइल खोल के देखेगा तो वो तभी देखेगा अगर आपका रेज्यूमे इतना इम्प्रेसिव होगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द CV बिकॉज यहाँ पे CV बहुत मैटर करता है. अगर आप CV डालते हो ना तो दे नो कि यू नीड अ जॉब. अप्लाइंग फॉर अ जॉब 1000 पीपल्स आर अप्लाइंग फॉर दैट, बट समटाइम्स अगर आप एक CV डाल रहे हो साथ में लेटिंग देम नो कि आप इस जॉब के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कैसे फिट इन करते हो प्रॉपरली, वो बहुत इंप्रेसिव होता है और वो उस चीज़ पे ध्यान भी देते हैं. तो फर्स्ट थिंग आई डिड कि मैंने बहुत जगह से रेज्यूमेज इकट्ठे करे, बहुत सारे फ्रेंड्स की रेफरेंसेस ली, उनके रेज्यूमेज की रेफरेंस ली और उसके बाद मैंने फाइनली अपना एक रेज्यूमे तैयार किया जो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इफ़ यू गाइज वांट कि रेज्यूमे का क्या है और कैसे बनाते हैं एक प्रोफेशनल रेज्यूमे किसी भी जॉब के लिए. जब मैं जॉब पे अप्लाई करना स्टार्ट कर रही थी तब मेरे एकेडमिक ब्रेक स्टार्ट होने में अराउंड 1.5 to 2 मंथ्स थे. एंड आई वुड रिकमेंड इफ़ यू गाइज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर एनी जॉब एकेडमिक ब्रेक के लिए स्टार्ट फ्रॉम 2 मंथ्स अर्लियर क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है. आपको जॉब इजीली मिल जाएगी अगर आप पहले स्टार्ट करते हो. अगर आप पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको प्रोसीजर फॉलो करने में और वेट करने में, वेटिंग टाइम में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. गुड थिंग वॉज कि मेरे को मेरे कज़न थी यहाँ पे गाइड करने के लिए. उन्होंने मुझे बताया कि यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ. मैंने तभी से अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया.
नाउ द थिंग इज़ कि आपको अप्लाई कहाँ पे करना है। तो मैंने कहाँ पे अप्लाई किया था, मैंने सबसे पहले अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अप टू डेट किया, मैंने कनेक्शंस बनाने शुरू किए, कंपनीज़ को कांटेक्ट करना शुरू किया। इंडीड पे बहुत सारी जॉब लिस्टिंग्स होती हैं, बहुत सारी जॉब लिस्टिंग्स होती हैं, आप देख देख के थक जाओगे, जॉब लिस्टिंग्स ख़त्म नहीं होंगी। मीनवाइल मैं ये सब कुछ क्लास में बैठ के करती थी, जब मेरी क्लास चल रही होती थी, क्योंकि समटाइम्स दे आर नॉट गिविंग अस दैट मच वर्क, तो इट्स लाइक फ्री सेशन होता था, तो आई बी डूइंग माई वर्क। व्हाट आई डिड वाज टू स्टार्ट, मैंने इंडीड पे सर्च किया कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब लिस्टिंग्स दिखा दो। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की उसने बहुत सारी जॉब लिस्टिंग्स दिखाई, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, एवरीथिंग वाज देयर। लोकेशन आप फिल्टर कर सकते हो, आप अपनी सैलरी एस्टीमेट फिल्टर कर सकते हो, आप अपने रिक्वायरमेंट्स फ़िल्टर कर सकते हो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी जॉब से, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी जॉब से। और दूसरा, मुझे पता नहीं था कि मुझे किस कंपनी में अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ की लिस्टिंग थी वहाँ पे, एंड आई डिडंट इवन नो कि उन कंपनीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। समटाइम्स कंपनीज़ आपसे एक्सपीरियंस मांगती है, बट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, सो दैट वाज द पॉइंट। आई वाज लिटिल बिट ट्रबल्ड ओवर देयर। तो मैंने सभी कंपनीज़ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। I applied to almost around 80 to 90 companies and I counted it. I'm not kidding. कंपनीज़ का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आपका एक बार रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया है, अगर किसी कंपनी ने आपका रेज्यूमे रिव्यू किया है और उसके बाद उन्होंने आपको एक लिंक भेजा है, यूजुअली जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि आपका रेज्यूमे पहले रिव्यू होता है, उसके बाद वो आपको एक टेस्ट का लिंक भेजते हैं। मोस्टली कंपनीज़ का यही प्रोसीजर है, और अगर आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो देन यू विल बी प्रोसीडिंग विद द इंटरव्यू प्रोसेस। और इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर भी आपको पहले टेक्निकल इंटरव्यू देना पड़ता है और उसके बाद आपको एचआर के साथ इंटरव्यू होता है, जो कि लास्ट स्टेप होता है। व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर 15 to 20 डेज़, मैंने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया था लेकिन कहीं से भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम लगेगा, और मुझे सडनली कॉल आया कि यू हैव बिन सिलेक्टेड फॉर दिस इंटरव्यू और आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है नेक्स्ट 2 आवर्स में, जो कि उस टाइम पे वाज क्रेजी, क्योंकि मैं डाउनटाउन में थी, मेरे को घर जाने में बहुत टाइम लगना था। एंड आई वाज लाइक आई कैन नॉट गिव इंटरव्यू राइट नाउ, क्या आप मेरा इंटरव्यू कल शेड्यूल कर सकते हो? आई जस्ट पोलाइटली आस्क्ड देम एंड दे वर वेरी सपोर्टिव विद दैट। उन्होंने मुझे बोला कि दैट्स ओके, इफ़ यू कांट इंटरव्यू टुडे वी कैन शेड्यूल योर इंटरव्यू फॉर टुमारो। I was like, okay, that's okay with me. And next day I gave the interview. It was like simple general HR questions. मेरे पार्ट में टेक्निकल इन्वॉल्व नहीं था, तो मेरे को टेक्निकल इंटरव्यू नहीं देना पड़ा। बट फॉर सम पीपल हु आर हायरिंग फॉर टेक्निकल सपोर्ट और जो भी, तो दे हैव टू गिव टेक्निकल इंटरव्यूज़। बट मेरे पार्ट में सिर्फ HR इंटरव्यू हुआ था। तो माई HR आस्क्ड मी सम ऑफ द क्वेश्चंस कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आप इस जॉब के रोल के लिए कैसे फिट करते हो, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टमर सर्विस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉस्पिटैलिटी, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो उन्होंने मुझे पूछी। आई गिव देम आंसर्स एंड वी वर 2 people इन द मीटिंग एंड 2 HRs वर देयर। तो उन्होंने दोनों को हायर किया, आई गेस बिकॉज द टीम मेंबर आई एम वर्किंग विद राइट नाउ वॉज गिविंग द इंटरव्यू विद मी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई जॉब। आउट ऑफ नोवेयर मैं डाउनटाउन में घूम रही थी और मुझे कॉल आता है कि यू हैव बीन शेड्यूल फॉर इंटरव्यू, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग मेरे को बहुत टाइम से जो सुनने को मिली थी। नाउ अबाउट द अदर थिंग जो इस जॉब के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ द पे। बेसिक पे रेट है दैट इज़ अराउंड 15.5 समथिंग, और मेरी जो यहाँ पे पे रेट है दैट इज़ अराउंड 16.5 for per hour, and I get 40 hours a week. And one thing more, I was shifting to some other place and there was kind of lot going on, क्योंकि मेरे को जॉब के लिए अप्लाई करना था, मेरे एग्ज़ाम्स थे, मेरे शिफ्टिंग चल रही थी, so I had a lot going on, that's why I wasn't active. And now as I'm working from home, so I'll have a lot of time to connect with you guys. So I hope I have covered all the doubts and questions you guys had in your mind. I have covered कि मेरी pay rate क्या है, how I got the job, what is the procedure, and कैसे आप apply कर सकते हो, and all the things that I have. Still, if you guys have any questions, do let me know in the comment section or DM me on Instagram. I'll be happy to help you guys, and I would appreciate if you guys take just a moment and subscribe down to my channel, and we'll meet you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.